होनी चाहिए। तो जुमा की नमाज भी रोड पे लोग मजबूरी में फैल जाती है, जमात रोड पे मस्जिद भर जाती है, जगह नहीं रहता है तो फैल जाती है जमात। नहीं तो कौन चाहेगा इतना धूप में बैठ करके नमाज पढ़ना। अब मैं आपको कुछ उन नेताओं के बयान सुनवाता हूं जो ये भली बात ही जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। उसके बावजूद भी आप उन नेताओं के बयान सुनिए और अंदाजा लगाइए कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके की राजनीति होती रही है। ईद है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर कुर्बानी के लिए इस बार किसकी तैयारी है? ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है कि पश्चिम बंगाल में हमेशा ये देखा गया है कि गाय की कुर्बानी बहुत होती थी। टीएमसी के नेता हमारे साथ में हैं। आपकी सरकार के दौरान गाय की कुर्बानी बहुत होती थी, इस बार क्या है? ये बंगाल में ही कुर्बानी होता थे, सरकार चाहे किसी का रहे, एक्सेप्ट बीजेपी। कोई भी सरकार यहाँ बंगाल में राज किया तो वो कुर्बानी रिलीजियस परफॉर्मेंस को लेके किसी को आपत्ति नहीं था। और जो भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, लेफ्ट फ्रंट हो, बंगाल में राज किए हैं, उनके पास कभी भी गोरू माता नहीं था। तो इसलिए आज बंगाल का जो कुर्बानी हो रहा है, एक मायूसी छाया हुआ है। लेकिन इसमें दुख क्यों? क्योंकि एक धर्म अगर गाय को माता के तौर पर पूजता है, मानता है, और भारत के अंदर सबसे बड़ी आबादी उन्हें माता के तौर पर मानती है गाय को, और सरकार इस पे लेके कोई फैसला लेती है, तो इसमें दुख क्यों? यहाँ जो इश्यूज है, गाय में जैसे 7 नाम दिया जाता है, 7 नेम्स में कुर्बानी होती है। बकरी में दे दीजिए। बकरी में नहीं होता, इट इज एक बकरी में एक नाम जाता। ये भक्ति, श्रद्धा, आप चाहे हिंदू हो, चाहे जितने भी आदमी हैं, उनके अंदर जो श्रद्धा है, उनका श्रद्धा का हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन ये गाय को लेके सियासत जो करते हैं, ये सियासत करने वाले के खिलाफ हम हैं। हम सब तृणमूल कांग्रेस वाले इस सियासत, जो धर्म को लेके सियासत करने के खिलाफ है। जो पश्चिम बंगाल के सारे मुसलमानों ने ये फैसला किया है कि हम लोग गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। यही वजह है जो आज पूरे पश्चिम बंगाल के मुसलमान गाय के कुर्बानी के खिलाफ है। और रह गया दाम का, जिसके वजह से आज बकरा का दाम थोड़ा चढ़ा है, जिसके गाय की वजह से। इस बार पश्चिम बंगाल में क्या पहली बार अलग तरीके की ईद हो? ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा जहां तक अनुमान है कि कुर्बानी से मुतालिक पश्चिम बंगाल में 70% लोग कुर्बानी करेंगे, 30% लोग कुर्बानी नहीं करेंगे। कोलकाता की रेड रोड दिखाता हूं मैं आपको, और ये बड़ी फेमस रोड है यहाँ की। पहले आप ये देख लिए कि किस तरीके की भव्य ये रोड है, और उसके बाद मैं आपको ये बताता हूं कि हर बार ईद के दौरान इसी रोड के दोनों रास्ते बंद कर दिए जाते थे, दोनों तरफ से इसे बंद कर दिया जाता था, और यहीं पे ही नमाज अदा होती थी। पूरी भीड़ आपको यहाँ नजर आती थी। पुरानी तस्वीरें बताती हैं किस तरीके का माहौल रहता था। आप लोग यहीं पे ही नमाज अदा करते थे? हाँ, हम लोग यहीं पर नमाज पढ़ते थे। वो उस सिग्नल से लेकर उस सिग्नल तक का पूरा रास्ते पूरा मतलब भरा रहता था। ऐसा नहीं है किसी को प्रॉब्लम होता था, क्योंकि उस टाइम में पब्लिक निकलता ही था नहीं, क्योंकि सुबह के टाइम होता है 7-8 बजे के टाइम नमाज, तो किसी को प्रॉब्लम होता था नहीं। मतलब सही फैसला मानते हैं आप इसे कि सड़क पे ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर किस तरीके से देखते हैं? अपने इसमें तो ऐसा है कि इस्लाम ऐसा बोलता है कि किसी को प्रॉब्लम ना होना चाहिए, अपनी जात से किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर ये सरकार फैसला लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुभेंदु अधिकारी के अब तक के लिए फैसलों ने पश्चिम बंगाल की पुरानी तस्वीर बदल दी है। ग्राउंड 5 में आज बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन परवेश राजा को दीजिए इजाजत। होनी चाहिए। तो जुमा की नमाज भी रोड पे लोग मजबूरी में फैल जाती है, जमात रोड पे मस्जिद भर जाती है, जगह नहीं रहता है तो फैल जाती है जमात। नहीं तो कौन चाहेगा इतना धूप में बैठ करके नमाज पढ़ना। अब मैं आपको कुछ उन नेताओं के बयान सुनवाता हूं जो ये भली बात ही जानते हैं
कि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। उसके बावजूद भी आप उन नेताओं के बयान सुनिए और अंदाजा लगाइए कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके की राजनीति होती रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर कुर्बानी के लिए इस बार किसकी तैयारी है? ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया कि पश्चिम बंगाल में हमेशा ये देखा गया है कि गाय की कुर्बानी बहुत होती थी। टीएमसी के नेता हमारे साथ में हैं। आपकी सरकार के दौरान गाय की कुर्बानी बहुत होती थी, इस बार क्या है? ये बंगाल में ही कुर्बानी होता थे, सरकार चाहे किसी का रहे, एक्सेप्ट बीजेपी कोई भी सरकार यहाँ बंगाल में राज किया तो वो कुर्बानी रिलीजियस परफॉर्मेंस को लेके किसी को आपत्ति नहीं था। और जो भी पार्टी चाहे वो कांग्रेस हो, लेफ्ट फ्रंट हो, बंगाल में राज किए हैं, उनके पास कभी भी गोरू माता नहीं था। तो इसलिए आज बंगाल का जो कुर्बानी हो रहा है एक मायूसी छाया हुआ है। इसमें दुख क्यों? क्योंकि एक धर्म अगर गाय को माता के तौर पर पूजता है, मानता है और भारत के अंदर सबसे बड़ी आबादी उन्हें माता के तौर पर मानती है गाय को, और सरकार इस पे लेके कोई फैसला लेती है, तो इसमें दुख क्यों? यहाँ जो इश्यूज है, गाय में जैसे 7 नाम दिया जाता है, 7 नेम्स में कुर्बानी होती है। बकरी में दे दीजिए। बकरी में नहीं होता, इट इज एक बकरी में एक नाम जाता। ये भक्ति श्रद्धा, आप चाहे हिंदू हो चाहे जितने भी आदमी हैं उनके अंदर जो श्रद्धा है, उनका श्रद्धा का हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन ये गाय को लेके सियासत जो करते हैं, ये सियासत करने वाले के खिलाफ हम हैं। हम सब तृणमूल कांग्रेस वाले इस सियासत जो धर्म को लेके सियासत करने के खिलाफ है। जो पश्चिम बंगाल के सारे मुसलमानों ने ये फैसला किया है कि हम लोग गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। यही वजह है जो आज पूरे पश्चिम बंगाल के मुसलमान गाय के कुर्बानी के खिलाफ है। और रह गया दाम का, जिसके वजह से आज बकरा का दाम थोड़ा चढ़ा है, जिसके गाय की वजह से। इस बार पश्चिम बंगाल में क्या पहली बार अलग तरीके की ईद होगी? ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा जहां तक अनुमान है कि कुर्बानी से मुतालिक पश्चिम बंगाल में 70% लोग कुर्बानी करेंगे, 30% लोग कुर्बानी नहीं करेंगे। कोलकाता की रेड रोड दिखाता हूं मैं आपको, और ये बड़ी फेमस रोड है यहाँ की। पहले आप ये देख लिए कि किस तरीके की भव्य ये रोड है, और उसके बाद मैं आपको ये बताता हूं कि हर बार ईद के दौरान इसी रोड के दोनों रास्ते बंद कर दिए जाते थे, दोनों तरफ से इसे बंद कर दिया जाता था और यहीं पे ही नमाज अदा होती थी। पूरी भीड़ आपको यहाँ नजर आती थी। पुरानी तस्वीरें बताती हैं किस तरीके का माहौल रहता था। आप लोग यहीं पे ही नमाज अदा करते थे? हाँ, हम लोग यहीं पर नमाज पढ़ते थे। वो उस सिग्नल से लेकर उस सिग्नल तक का पूरा रास्ते पूरा मतलब भरा रहता था। ऐसा नहीं है किसी को प्रॉब्लम होता था, क्योंकि उस टाइम में पब्लिक निकलता ही था नहीं, क्योंकि सुबह के टाइम होता है 7-8 बजे के टाइम नमाज, तो किसी को प्रॉब्लम होता था नहीं। मतलब सही फैसला मानते हैं आप इसे कि सड़क पे ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर किस तरीके से देखते हैं? अपने इसमें तो ऐसा है कि इस्लाम ऐसा बोलता है कि किसी को प्रॉब्लम ना होना चाहिए, अपनी जात से किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर ये सरकार फैसला लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुभेंदु अधिकारी के अब तक के लिए फैसलों ने पश्चिम बंगाल की पुरानी तस्वीर बदल दी है। ग्राउंड 5 में आज बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन परवेश राजा को दीजिए इजाजत।